ठीक है, टॉपिक्स इन द सेंस आई एम जस्ट क्लियर आउट कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी करी है, नेक्स्ट वेरी इजी। आप जस्ट वीडियो भी देखोगे, नहीं भी देखोगे ना, उसके लिए एक सिंपल सजेशन है कि आप बस ये जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये वाले, ये ऑप्शंस आपको क्लिक करके चला के देखने हैं, ठीक है। आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा, इवन मेरा वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, आप चला के देखोगे ना, उससे आपको ज्यादा क्लियरेंस मिलेगी कि क्या चीजें हो रही है। हाँ, कुछ टॉपिक है जिनमें आपको लगेगा कि वहां पर आपको कैसे क्लियरेंस लेनी। तो बेसिकली एक चीज है जो हम इसमें बार बार करेंगे शुरू से लेके एंड तक, दैट इज कॉल्ड डेटा सोर्स कनेक्शंस। कई बार क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बार बार नया कोई भी डेटा से उसमें पिकअप करता रहता हूँ, तो मैं वो पिकअप करूंगा तो मेरे को बार बार डेटा सोर्स कनेक्शन आप इसमें देखते रहोगे। तो कल हमने जो डेटा सोर्स कनेक्शन भी देखे थे, लाइक फॉर एग्जांपल जेसन कैसे कनेक्ट होता है, डीबी वेब वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें रहती है। आई होप आपके पास वो डिस्कशन भी होगा जो दमन और मेरे बीच में डिस्कशन हुए थे, स्क्रैप डेटा अगर हमारे पास आता है तो उसको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो जब भी बीआई पे कोई डेटा आता है वो ऑलमोस्ट आपके पास क्लीन डेटा आता है, ठीक है। तो हम एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप करके देखते हैं। गूगल ग्लोबल सुपर स्टोर वाली फाइल है, उसी को पिकअप करते हैं। तो मैंने उसको कनेक्शन से डाल दिया। हाँ, क्योंकि इसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए, बिकॉज काफी सारी चीजें जो रहती है ना वो ऐसे कस्टमाइज करनी पड़ती है, उसके लिए दमन अवेलेबल है। हेल्प लेंगे, काफी कुछ सीखेंगे इनसे भी। हाँ, अभी लाइन पे नहीं है। दमन आर यू देयर? यस, दमन इज देयर। तो सबके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है, सबसे लेते रहो, ठीक है। हम यही चीज बोलते हैं और यही चीज करते रहो हमेशा। नॉट इवन इन दिस प्लेस, जहां भी आप काम करो, जहां कुछ भी कर रहे हो, कॉलेज में भी बैठे हो, वहां पर किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अपनी चीज कुछ दे दो इम्पोर्टेंट, और कुछ उससे इम्पोर्टेंट ले लो बहुत सारा, थोड़ा अपनी साइड से दो, बहुत सारा उससे, ठीक है। बस ये थ्योरी के साथ में चल रहा, ये बड़ा नहीं होगा। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम कि सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से है, मैं इसको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं। इवन मैंने वो सारी चीजें भी सर्च आउट करके देख ली कि कहीं से ये जूम हो जाए, तो ये जूम करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और दूसरी चीज, इसमें ना तो सेव एज है ना कुछ है, तो दिस इज द पॉइंट कि आप इसमें डायरेक्टली इसमें इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, देयर इज सेवर्स, ओके। तो पावर क्वेरी एडिटर की फाइल्स को आप ऐसा एडिटर फॉर्मेट पर भी सेव एज कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सेव एज कैसे भी होता है। तो इवन कि मैं सेव एज कर रहा हूँ तो पीवीएक्सएफ फाइल में हो रहा है, ये पावर क्वेरी फॉर्मेट में नहीं जाएगा। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग एक्सेल, एक्सेल में भी आपके पास सेम फॉर्मेट रखता है, एक्सेल फाइल में जाता है। तो पावर क्वेरी एडिटर वो टूल होता है जो एक्सेल के साथ में और पावर बीआई के साथ में सेल्फ इम्प्लीमेंट रहता है, मतलब खुद उसके अंदर ही रहता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो चीज मैं आपको रिकॉल करना है या जो चीज आपको देखनी है वीडियो में, यू नीड टू लुक इनटू दिस, कि ऑल्टरनेट रोज वाला कॉन्सेप्ट आप लोग इसमें देख लेना। इसमें दूसरा कीप रेंज ऑफ रोज, ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्प्लिटिंग में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में उन्होंने लिख के दिया है कैसे कैसे आप स्प्लिट कर रहे हो, अलग अलग कैसे कर रहे हो कॉलम्स को, ठीक है। सो नाउ ये प्लेस वाला डेट एंड टाइम हेडर्स, इन सब में हमको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। मेजरली कल हमारा एक डिस्कशन, यहाँ पे दो डिस्कशन थे जो हमारे कल के बच्चों हुए थे, वो हमें इसमें कवर अप करने थे। एक तो मर्ज क्वेरीज वाला, वो अभी हम लोग करते हैं। एक अपेंड क्वेरीज वाला, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड क्वेरीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्ज क्वेरीज, ठीक है। जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, एक काम मेरे पास आया था, मैं क्लाइंट भी बता देता हूँ, दैट क्लाइंट इज आरबीएल, सॉरी आरबीएस, आरबीएस स्कॉटलैंड एक बैंक है, ठीक है। उसका एक काम था, उसका काम में एक मैंने जॉब सपोर्ट दिया था, तो उसमें क्या है ना, सबसे ज्यादा काम उनके पास मर्ज क्वेरीज का था। तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स थी और हमें क्या करना था, मर्ज क्वेरीज वाला पोर्शन प्रोसेस करना था। तो वहां पर हमने उनको ये वाला सपोर्ट उनको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। अपेंड क्वेरीज के केसेस कम रहते हैं, लेकिन आपके मर्ज क्वेरीज के बहुत सारे रहते हैं। अपेंड क्वेरीज में आपको केसेस में आपको बता दूंगा, जैसे आपके पास एक डेटा, हमने डमी डेटा निकाला था यूएस सुसाइड्स का। यूएस में जो सुसाइड केसेस होते हैं उनका डेटा निकाला था, वो डेटा हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। तो उसमें क्या ना, अलग अलग ईयर का डेटा अलग अलग कलेक्ट किया था, 30-40-40 हजार केसेस
तो हमने उनको डेटा को मर्ज करना था, पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर सेट में लेके आना था, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अपेंड। अभी हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले हमारा एक सेक्शन बच गया था कल, कौन सा, मैनेज पैरामीटर। अभी बता रहा हूँ, उस पर मैं प्रैक्टिकली पूरा परफॉर्म करके बताऊंगा, लेकिन ये क्या हमारा एक सेक्शन बचा हुआ था, पैरामीटर्स। व्हाट इज पैरामीटर इन दिस? पैरामीटर्स का मतलब होता है देयर इज समथिंग रिस्ट्रिक्शन और समथिंग फिल्टरेशन फॉर्मेट, समझ गए? अगर आप किसी बेस पे किसी चीज को फिल्टर करते हो तो बोलते हैं ना हमें इस पैरामीटर पे इस चीज को फिल्टर आउट करना है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैरामीटर। तो हमारे पास वैसे बेसिकली आप देखोगे एक्सेल जैसे यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक एरो यहाँ पर अवेलेबल है। वंस यू on this arrow you will get this complete detail, यहाँ पे आपको फिल्टर डिटेल मिल जाती है। अच्छा, फिल्टर करना आता है आप लोगों को पूरे तरीके से, न्यूमेरिकल डेटा, टॉप 10 डेटा मेरे को आइडेंटिफाई करना है, तो ये सारी चीजें, तो दीज आर द पार्ट। अब यहाँ पे देखोगे ये फिल्टर आ रहा है, अब मेरे को क्या करना है, मैंने सेम डे पे फिल्ट्रेशन करना है। इट्स वेरी इजी, ये हम लोग लगाते हैं, हमने सेम डे का डेटा फिल्टर कर लिया, ये हमारा एक नॉर्मल फिल्टरेशन, ठीक है। अब दूसरा फिल्टरेशन क्या हुआ, आपके पास कस्टमर नेम है। अब यहाँ पे हम जाओगे तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट फिल्टर अवेलेबल है। टेक्स्ट फिल्टर में क्या क्या है, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विथ, ठीक है, डज नॉट बिगिंस विथ, एंड्स विथ, ओके, डज नॉट एंड विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन। तो ये क्या है, टेक्स्ट फिल्टर तो है, ये पैटर्न की तरह नहीं दिख रहे। These are the pattern. Begins with is what this we need to find out the pattern. हमने दे दिया begins with is what, क्या आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे चूज कर सकते हो, किसके बेसिस पे, एरन बर्गमैन, ठीक है। सपोज मैंने बोला ई लिख दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, एंड यू कैन सी क्या होगा यहाँ पर, नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या फिल्टर किया मैंने, स्मॉल ई का, एक और चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्या समझ में आया, ये केस सेंसिटिव है, ये ध्यान रखना। मैंने स्मॉल ई से स्टार्ट करा और मेरा कोई भी नेम ई स्मॉल ई से स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसने क्या दे दिया मेरे को, जीरो रिजल्ट दिए थे। तो दिस इज द पॉइंट कि आपने उसको क्या करा, बिगिंस विद करा। सो यू हैव अ मल्टीपल पैटर्न्स फॉर्मेट, आप चाहो तो मैंने बोला ई यू वाले डेटा निकाल के दे दो। सो व्हाट इज द हाउ मेनी यू डेटा, तो देखो ये फिल्टरेशन करके हमें दे देता, सिर्फ यू वाले डेटा हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फिल्टर हो गए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फिल्टर भी क्लियर होना चाहिए कि फिल्टर्स में क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है। अब सपोज कोई डेटा हमारा न्यूमेरिकल है, सेल्स वाला डेटा है, अब आपको किसी ने बोला नंबर फिल्टर्स में आपके पास ये फॉर्मेट आते हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, एंड बिटवीन। बिटवीन इज व्हाट, रेंज वाला फॉर्मेट, है ना। सो ये आपका सिंपल फॉर्मेट है। अब सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आप क्या मल्टी फिल्टर्स लगा सकते हो, मल्टीपल फिल्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल सेम डे का कंज्यूमर सेगमेंट कितना है, ये लगा सकते हो, इजी है। तो हम क्या करेंगे, वी आर डूइंग दिस थिंग, हम यहाँ पे इसको हटाएंगे, फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर लिया सपोज मैंने, और यहाँ पे मैं अपना सेगमेंट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने अपना सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को सेगमेंट कॉर्पोरेट चाहिए, और मैंने ओके कर दिया। ये डेटा जो है वो मेरा कुछ इस तरीके से फिल्टर आउट होके आ जाएगा। अब ये डेटा फिल्टर होके आ गया, किसका डेटा आ रहा है, कॉर्पोरेट का, शिप मोड क्या है, फर्स्ट क्लास है। तो अब यहाँ पे आपको फिल्टरेशन में क्या होता है ना, इसमें भी लोगों को थोड़ा सा अलग आ गया, सपोज इन लोगों को कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, सो दे आर डिसाइडिंग कि वी नीड टू क्रिएट एन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपको क्या चाहिए, मल्टीपल फिल्टर्स लगाने हैं आपको। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यू पैरामीटर बनाया, तो सपोज दिस पैरामीटर इज रिलेटेड टू दी व्हाट, शिप मोड, ओके। मैंने उसको नाम दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप उसमें शिप मोड ही नाम दो। एंड दिस इज अ पॉइंट, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन, कि आप किस चीज को फिल्टर आउट कर रहे हो, आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने इसको एनी पे लेने की जगह हाँ एनी डेटा टाइप पे लिया, दीज आर माई डेटा टाइप और दीज आर माई
वैल्यूज फॉर्म में। क्वेरीज भी आती है, बट टाइम क्वेरीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इस पर डिस्कस ही करेंगे। वी हैव एनी वैल्यू, मतलब आप कुछ भी टाइप करोगे तो दे देगा, उसके बेसिस फिल्टर करके। लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज मैंने यूज किया, ठीक है। लिस्ट ऑफ वैल्यूज की जगह पे एक काम करता है, मैं एनी वैल्यू यूज करता, एनी वैल्यू यूज करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट क्लास। अब मैंने एक पैरामीटर बना दिया, इसके अंदर क्या लिखा है, फर्स्ट क्लास। कुछ फिल्टर हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब हमने क्या करा, आपने पैरामीटर बनाया था, किसके लिए बनाया था, शेप मोड के लिए। अब हम यहाँ पर आए, हमने क्या करा, फिल्टर लगाना था। हमने यहाँ पे इक्वल वाला फिल्टर अप्लाई करा, इक्वल वाला फिल्टर अप्लाई करा। आप यहाँ पे जाके चेंज कर रहे थे, अब आपको यहाँ पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। बीच में देखो एक ऑप्शन आ गया आपके पास, एबीसी और पैरामीटर। अगर आपका कोई पैरामीटर अवेलेबल है आप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि एक ही है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके कर दिया। अभी मैंने उसमें क्या लिख रखा था, फर्स्ट क्लास लिख रखा था, तो देखो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ गया। अब सपोज मेरे को ये डेटा पैरामीटर जो है वो एडिट करना है, तो मैं इधर आया, एडिट पैरामीटर पर क्लिक करा। अब मेरे को फर्स्ट क्लास की जगह क्या चाहिए, सेकंड क्लास। मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड और ओके कर दिया। ओके कर दिया, कुछ फिल्ट्रेशन हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो गया फिल्टर। तो जैसे अगर आप एडिट करके कर रहे हो तो आप उसको इस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हो। ये इजी है, वो अंदर जाके आपको क्लिक करके वो पूरा लगाना पड़ रहा था, ये आपके लिए इजी है। अब इसमें मल्टी पैरामीटर लगाना है, तो सपोज आपने क्या करा, फिर एक और पैरामीटर लगा दिया। डेटा बड़ा होता है ना, तो हम लोग पावर बीआई में भी हम अंदर पैरामीटर क्रिएट करेंगे फिल्टर के लिए। हम स्लाइसर भी यूज करते हैं, मेन्यूज भी यूज करते हैं, ड्रॉप। कौन सा, वो देखो लिमिटेड डेटा है तो इजी है। डेटा बहुत बड़ा हुआ तो आपको दिक्कत आएगी, है ना, पैरामीटर्स में। अब सपोज मैंने आपको कस्टमर नेम पे पैरामीटर लगाने, यहाँ पे लगाने के लिए बोला। अब मैंने क्या करा, मैनेज पैरामीटर बनाया, एडिट न्यू पैरामीटर, नेम, ठीक है, ओके कर दिया। ओके, अब मैं इधर गया, कहाँ गया, कस्टमर नेम। अब मैंने कहाँ गया कस्टमर नेम, गया मेरा कस्टमर नेम पे गया, वैल्यू फिल्टर पे गया, बिगिंस विद पे आ गया। बिगिंस विद पे आ गया, मैंने यहाँ पे क्या करा, पैरामीटर चूज करा और पैरामीटर कौन सा चूज कर दिया, नेम वाला। ओके करा, आ गया। अब मैं आपको बोलूं आपको बी यूज करना है, तो आप क्या करोगे, आप अंदर जाते, फिर वहां बी चेंज करते, इतना सारा काम करना पड़ता। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने मैनेज पैरामीटर पे गया, एडिट पैरामीटर आया। अब मुझे जो क्लास चूज करनी है वो क्लास चूज करूंगा, जो वर्ड चाहिए मैंने वो वर्ड लगा दिया। सपोज मैंने ऐप लगा दिया और फर्स्ट क्लास चूज कर दिया, क्या, हाँ। तो अब आपको यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब मैंने फर्स्ट क्लास लिख दिया, ओके कर दिया, और मैं बस ये क्या करूंगा, ओके करने के बाद रिफ्रेश। ठीक, दोनों पे लगा रखा है मैंने, शिप मोड पे भी तो लगा रखा है। शिप मोड पे मेरा कंटेनर लगा हुआ है, ये देखो ना, देखो मैं बता देता हूँ। ये मेरा पहला फिल्टर था, ठीक है, शिप मोड पे। ये मेरा सेकंड फिल्टर था। अच्छा, आप इसकी बोल रहे हो क्या, ये फिल्टर के नीचे एरो आ रहा है जिस वजह से पता चल रहा है, वो मेरा सिलेक्शन यहाँ पर, मैं लेवल सिलेक्शन है ना, चेंज टाइप पर कर देता हूँ। अब आपको दोनों में नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन मैं मैनेज पैरामीटर से अगर इसको चेंज करना चाहूँ, मैं एडिट करके इसको चेंज कर सकता हूँ। जी को लिया, अब हमने ये क्या कर दिया, सेकंड लिख देते हैं, क्लास नहीं मिटा रहा हूँ मैं, सेकंड लिख दे रहा हूँ उसमें। ओके कर दिया, एंड उसके बाद रिफ्रेश। ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप इसमें बिल्डअप कर सकते हो। इज दिस क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो अब मेरे को मर्ज क्वेरीज वाला क्वेश्चन बताना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
एक्चुअली क्या है, मेरे इस वाले सिस्टम में एक्सेल उड़ गया है। एक्सेल का, ये एक्सेल का जो न्यू बैच है वो 3 o'clock का है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी अभी जस्ट रीसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को है ना टेबल बनानी पड़ेगी, मेरे को 2 टेबल बनानी है, मर्ज वाले डेटा आपको समझाना है। तो एक काम करते हैं, चलो एक तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ डीबी में, मेरे पास एक्सेल नहीं है, मेरे को तो डेटा सोर्स कनेक्ट करना है, तो डेटा सोर्स में कहीं से भी कनेक्ट करके यूटिलाइज कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास एंटर डेटा ऑप्शन होता है, एंटर डेटा में आप टेबल बना सकते हो। सपोज दिस इज माई टेबल T1, आ गया T1 लिया, और यहाँ पे मेरा कॉलम जो है दिस इज माई आईडी, ठीक है, और कॉलम में मैंने एंटर कर दिया 1 1 1 1 0, सॉरी 0 नहीं आया, 0 फिर 3 फिर 0। अच्छा इसको तो, ये वाले तो मैंने बहुत बार करा चुका हूँ, इसको थोड़ा इजी करते हैं। यहाँ लिखा है राम, ये लिखा है श्याम, ठीक है, ये लिखा है रोहन, ये लिखा है मैंने गोलू, ये लिखा है मैंने लड्डू, ठीक है, और क्या डालें, सपोज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला मेरे को डालनी चाहिए, मैंने हटा देना है, ये हटा देनी है, हटाना चाहिए था इसको, ठीक है, ये हट गया। ये मेरी टेबल कौन सी हो गई, T1। इसको ध्यान रखना, अगर इसका फोटो क्लिक कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, एक बार फोटो क्लिक कर लो, नाम ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट ये डेटा चाहिए, दूसरी वाली टेबल में भी कुछ डेटा इसका चाहिए। अब बस इसका नाम ध्यान रख लो यार, फोटो क्लिक कर लो, कर लिया, नहीं नहीं अरे एक ही को करते, कोई भी एक जना कर लो, मेरे को बस अभी चाहिए, बाद में मैं आपको फाइल दे ही दूंगा, ठीक है। सो ये मैंने टेबल बना दी, तो वी जस्ट वेट, एक क्वेरी ये आ गई मेरे पास, टेबल पूरी बनके, जिसके अंदर ये डेटा है, हमें मर्ज क्वेरीज वाला कॉन्सेप्ट देखना है इसलिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और टेबल बनाना, चलो आ गया, मैं सोच रहा था टेबल नहीं आएगी, दिखेगी नहीं, पर हमें टेबल दिख रही है, तो हमने एक T2 नाम की टेबल और बना दी, और मैंने यहाँ पर क्या करा, आईडी, सेम आईडी नाम से डेटा रखा, और मैंने यहाँ पे क्या करा, ये राम, ये राम, ये श्याम, ये राम, ये गुरु, ये राम, ये है ना जीतू, इसको भी हम एक डेटा और बढ़ा देते हैं, ये हमारा कालू, ठीक है। तो दिस इज माई T2। अब हमारे पास 2 टेबल है, दोनों टेबल में एक चीज देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पर हर चीज मेरी सिंगल फॉर्मेट में दे दी है मैंने गलती से, हर चीज मैंने कैसे दे दी है, सिंगल फॉर्मेट में यूनिक दे दी है, गलती से दी है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे वर्ड्स आपके सिंगल सिंगल है, यहाँ पे आपका रिपीटेशन है, रिपीटेशन किस किस में है, राम में रिपीटेशन है, और हिना में नहीं है, गलती हो गई, राम में ये रिपीटेशन करा, चलो कोई बात नहीं, दो में एक ही में रिपीटेशन करा मैंने। अब मैंने क्या करा, मैंने T2 टेबल को चूज करा, और मैं यहाँ पे मर्ज क्वेरीज कर, ठीक है, मर्ज क्वेरीज करो, या फिर आपके पास एक नीचे ऑप्शन आता है कौन सा, मर्ज न्यू क्वेरीज करो, तो हमारे पास ये डेटा है। अब T2 में दिस इज योर डेटा इन T2, T2 कौन सी वाली टेबल है, ये वाली टेबल है, ओके, और हमें किसके साथ में मर्ज करना है इसको, T1 के साथ, T1 में कौन सा डेटा, ये वाला। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें इनर ज्वाइन लगाया, क्या लगाया, इनर ज्वाइन लगाया। अब इसको मुझे मर्ज करना है, ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं, मर्ज करूंगा, तो मर्ज करते में इसका आंसर क्या आना चाहिए,
पहली T1 में वापस नहीं आ रहा, 9 ही थे, 8 थे, हाँ एक मैंने डिलीट किया था 9वां, उसमें 8 है, इसमें 9 है। हाँ जी ऑनलाइन, क्या आंसर आना चाहिए? कालू, जीतू, हिना, राम, ध्रुव, राम, श्याम, राम, राम। कालू नहीं था वो। वो देख लेना ज्वाइन कौन सा दिया है। अप्लाई करें। तेरा रिजल्ट बोल दो। ओके, मैंने अप्लाई किया एंड वी जस्ट वेट एंड दिस इज द टेबल, और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, यूज कर लेते हैं। कितने रिजल्ट है ऐसे? T1 की टेबल में हमारे पास राम, श्याम और कोलू, ठीक है। T2 टेबल में मेरे पास गुरु है, श्याम है और राम है। अगर मैंने किसको कनेक्ट करा है, मैंने T2 से T1 को कनेक्शन देखा, तो मर्ज क्वेरीज में मेरे पास आउटपुट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि T2 में कितने राम है? 4 राम है। अगर मैं T2 से T1 को कनेक्ट कर रहा हूँ तो T2 में 4 राम मिले, और T1 में कितने राम है? 1, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू थी, हमसे गलती हो गई थी, मैंने बोला गलती हो गई मेरे से। तो राम देखो कितनी बार रिपीट हुआ, T1 और T2 में 4 बार। फिर कौन आया? श्याम, वो एक ही एक था। फिर कौन आया? गुरु, वो एक ही एक था। ये एक बार हुआ, अभी तो ये छोटा सा पार्ट हुआ है। अब मैंने मर्ज क्वेरी फिर से लगाई। अब देखना, मैंने एक दोबारा मर्ज बनाया, लेकिन मैंने पहले वाले उसमें T1 को सिलेक्ट करा है, दूसरे वाले उसमें मैंने T2 को सिलेक्ट करा है, और मैंने अभी भी क्या लगाया है इसमें? इनर जॉइन। अभी क्या आउटपुट? सेम आउटपुट आएगा, क्या लगा? सेम आएगा। ये मर्ज टू है, एंड वी जस्ट यूज प्रीफिक्स के साथ में देख लेते, टेबल पता चल जाएगा आउटपुट आएगा। क्योंकि क्या था, राम का कॉम्बिनेशन 4 बार बनेगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे वो ऐसे करो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इधर भी एक ही बार है, इधर भी, इधर 4 बार, तो इसलिए आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं लगे। अगर इधर 2 बार राम होता और इधर 4 बार राम होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक डेटा बना लेते, हम क्या करते हैं, एक टेबल और बना रहे हैं T3। कौन सी? T3। इसमें भी मैं इसमें डेटा कौन सा दे रहा हूँ? आईडी, और आईडी के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा राम, फिर लिखा मैंने राम, फिर मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा गुरु, फिर मैंने लिखा गुरु। मैं ना एक काम करता हूँ, मेरे को लिखना तो स्क्रीन पे ही पड़ेगा, तो मैं आपके लिए ऐसे कर दूंगा कि मैं तीनों टेबल्स का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ चिपका दूंगा पेंट पे, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एंट्री कर रहा था मैं, इना, ठीक है। इतने ही डेटा दिए T3 में, तो आपको चीजें देखनी है, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लिया, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, विजिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरी खुद की आंखें वैसी हो रही हैं छोटी छोटी। हाँ, एंट्री भी सेम होगी मतलब, हाँ
अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी जरूरी ना सेम हो। बंदा एक तो नहीं हो सकता ना। अगर मेरे पास चार अरमान काम कर रहे हैं, एक 20 साल का है, एक 22 साल का है, एक 36 साल का है, तो तीनों आइडेंटिटी अलग अलग है ना। भले मैं सबके नाम अरमान मलिक रख दूं, लेकिन आइडेंटिटी तो तीनों अलग अलग है। एक सेम पर्सन तो नहीं है। तो एज तो कुछ भी हो सकती है, नाम सिमिलर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। आईडी पे यूनिक रहेंगी ना उनकी। सुबह अपन बात कर रहे थे ऑल कैंडिडेट वाले में, वही वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये तो मैं बना रहा हूँ ये, क्योंकि ज्वाइन है। ज्वाइन तो हमेशा कॉमन डेटा के बीच में ही होता है, दो अलग अलग उसमें नहीं हो सकता। मैं वही तो बोला हूँ, सुबह अपन बात कर रहे थे ना एक कैंडिडेट की के बारे में। तो एक वन टेबल इज स्टूडेंट टेबल, अनदर टेबल इज कोर्स टेबल। उन दोनों को मत करते, अभी तो हमने नाम कर दिए हैं। जैसे मैं 0101 का फॉर्मेट चला रहा था, अब नहीं चला रहा। अब किसका फॉर्मेट चला रहा हूँ? नाम के साथ में चला रहा हूँ। तो क्या आप उसमें समझ गए थे कि कैसे करना है? इसके साथ में ट्रैक बनाना थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब आपके पास आउटपुट कितने आने चाहिए अगर मैं इनर जॉइन लगाता हूँ T2 और T3 के अंदर? टू और T3 के बीच में अगर मैं लगाता हूँ तो आउटपुट क्या है? ये मेरी T3 है, ये मेरी T2 है। अब इनर जॉइन लगाऊंगा तो आउटपुट क्या है? तो whenever we are looking for this inner join, तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था ना। तो एक कोई वही कॉन्सेप्ट मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूँ। तो आपको ये देखना है कि कितना वैलिड है। ये राम इससे कनेक्ट होगा, कितने राम है इसके अंदर? यहाँ पे 3 है, और वहां पर कितने हैं? 4। तो 12 कॉम्बिनेशन तो इन्हीं के हो गए। और गुरु कितने हैं? 2 इधर, तो 2 गुरु हो गए। ठीक है। और हिना, हिना भी एक है। तो 12 और 2 15 हो गए। हाँ, ये पता नहीं कल से ऐसे सिनारियो चलता है, कल भी मैंने ऐसे कुछ कैलकुलेशन बनाई थी, उसमें भी 12-15 हो गया था। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मर्ज क्वेरीज बनाते हैं। इधर हम लोग करते हैं मर्ज न्यू क्वेरीज। अब मैंने क्या बोला था, मैं T3 से T2 को कनेक्ट करूंगा। मैंने T2 को कनेक्ट करा। अब इसमें मैंने लगा दिया क्या? इनर ज्वाइन। आपने बोला टोटल रिजल्ट इज व्हाट? 15। हमने इसको ओके करा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रीफिक्स के साथ। टोटल रिजल्ट इज व्हाट? 15। आ गया? समझ में आया कैलकुलेशन कैसे बना? क्रॉस करके देखो कितने कितने हैं। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट मर्ज करता हूँ इस डेटा के अंदर, तो डेटा कितना है? हाँ, लेफ्ट मर्ज करूंगा तो डेटा कितना का? लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है? लेफ्ट टेबल, मतलब ये मेरे लेफ्ट टेबल है। अगर मैं T3 को T2 से लेफ्ट ज्वाइन करूंगा, मतलब T3 इज लेफ्ट टेबल एंड T2 इज राइट टेबल, तो T3 का सारा डेटा आएगा, लेकिन राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा आएगा जो कॉमन है। तो T3 का सारा डेटा कितना? 15 ही आएगा, कल भी यही हुआ था। ठीक है। तो 15 कैसे आएगा? गुरु 2, है ना, एक। अब मेरा T3 में अगर मॉडिफिकेशन होता तो चेंजेस आ जाते हैं, मतलब एक डेटा अगर एक्स्ट्रा होता तो चेंजेस। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं T2 को लेफ्ट बनाता हूँ, T3 को राइट बनाता हूँ। ये T2 है, ये T2 है मेरी। ये आपकी लेफ्ट टेबल कंसिडर करो इसको, और इसको राइट टेबल कंसिडर करो। तो कितना डेटा मर्ज होगा? मर्जिंग समझ गए ना? मर्जिंग क्या होती है? कॉमन डेटा के बेसिस पे डेटा को ज्वाइन करना। हाँ, 18 कैसे? 15 ये हो गए, श्याम जित्तू कालू। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? 18 डेटा। तो अब ये चीज पता है क्या है ना, ये आपको ऐसे ही समझ में आएगी, मतलब ऐसे ही करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेरीज मर्ज कैसे हो रही है, डेटा कितना होना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पे लिया क्या, T2 को किससे मर्ज किया था? T3 से। ठीक है, दोनों को मर्ज करा, लेफ्ट आउटर लगाया और ओके कर। नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। दूसरे
दूसरे टेबल में हाँ किस राउंड से ये मैच करें? नहीं, वो अभी ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं आईडी यूज करूंगा जिसमें कॉमन डेटा होगा ना, बात करेंगे हम लोग, तब देखेंगे ये चीज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डेटा कितना आया, 18 डेटा आया पूरा। इसमें से 3 डेटा श्याम, जित्तू, कालू, इन तीनों के आगे क्या है, ये वाली टेबल में null। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से यूटिलाइज। ओके, तो पॉइंट समझ में आया कि किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं राइट लगाऊंगा तो क्या होगा, इसी में राइट लगाऊं सेम टेबल, यानी कि मेरी T2 है राइट टेबल, सॉरी T2 हो गई मेरी राइट टेबल और T1 हो गई मेरी लेफ्ट टेबल। हाँ, लेफ्ट हो गई। तो अगर हम इसमें कर दें राइट और इसको भी मर्ज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ता है, एक चीज ध्यान रखना, हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, बिना सिलेक्ट करे हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। विल सी द टोटल डेटा इज व्हाट, ये एक्सट्रैक्ट कर देंगे हम इस डेटा को, एक्सपेंड करेंगे, टोटल डेटा इज 9। T2 मेरी क्या थी, अच्छा मैंने T2 ऊपर लगा दिया था, ये मैंने नीचे लगाया था। हाँ सही तो है, T2 हमारी ये है, ये T2 हमारी राइट है। कुछ गड़बड़ हुई है ना, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, दोबारा लगा। हाँ सर ये टेबल 1 और टेबल 2 में 2 राम है, ये अलग अलग है क्या? टेबल 1 और टेबल 2 में नहीं, ये तो कॉमन डेटा हुआ ना, ये सर टेबल 2 है हमारी। आपको जॉइंस पढ़ा है आपने, यस सर। जॉइंस में जब हम डेटा मर्ज करते हैं, मतलब जब डेटा मैच करते हैं तो हम कॉमन डेटा के बेसिस पे मैच करते हैं। ठीक है, तो जब हम पेंट में जाते हैं, हमारे पास ये डेटा था, तो हमारी T2, ये वाली जो टेबल है वो हमारी T2 है, और ये वाली जो टेबल है ये हमारी क्या है, T3 है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये राम से मैच हो सकता है, मतलब दोनों चीजें कॉमन है, मैं अलग अलग नहीं ले रहा। आप पर्सन की तरह मत देखो उसको, डेटा देखो, स्पेलिंग में कोई गड़बड़, सेम है ना दोनों की स्पेलिंग, तो मतलब यस। सेम है। ठीक है, ओके ओके सर। हाँ तो अरे अभी तो सेम होगी, इस वाले केस पे बात तो सेम है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब डेटा मैच कराने के पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका डेटा क्या हुआ, दोनों जगह। अभी हमारे ये T2 हमारा जो है वो राइट टेबल है, अभी हमारा डेटा कितना आया है, हम इसमें काम कर रहे थे, हमारा डेटा कम आया था, 9 आया था, तो मतलब ऊपर हमें T3 लेनी पड़ी और नीचे हमने क्या ले ली, T2 ले ली। ओके, और हम इसमें क्या लगाना है, राइट जॉइन लगाना है। तो लेट्स सी व्हाट द आउटपुट ऑफ दिस। अब सही हुआ है, और नीचे वाला जो है वो राइट है, ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट है। मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें भी, कई बार है ना उल्टा सोच के चला जाता हूँ उसमें। अच्छा, अब लास्ट वन क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, ये मेरी T2 और ये मेरी T3, बस यही वाला कॉन्सेप्ट है जो इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, बाकी सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आपने लगा दिया फुल, फुल आउटर जॉइन का मतलब क्या होगा, यूनियन अलग होगी, यूनियन होता तो क्या होता है, एक एक दोनों डेटा फुल जॉइन। हाँ एक साथ दिखा देंगे, 18 ही डेटा है, जो भी डेटा आएगा 18 ही है। इसने इसको लेफ्ट जॉइन की तरह ले लिया, कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब लेफ्ट जॉइन लगा दिया क्या इसमें, हाँ इसको एक बार रुको, मैं एक बार देखता हूँ। फुल जॉइन जो लगता है वही यूनियन लगता है, नहीं यूनियन, हाँ यूनियन भी होता है, और अगर डुप्लीकेट वैल्यूज के फॉर्मेट में कंसिडर करते हैं तब हम यूनियन ऑल बोलते हैं उसको, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज चाहिए तो। वैसे फुल जॉइन का कोई सेंस नहीं होता, फुल जॉइन होता है लेफ्ट राइट का दोनों डेटा दिखाई देगा, जो कॉमन डेटा है वो भी आएगा, जो कॉमन डेटा नहीं है वो भी आएगा। सो विल सी, सो वी कैन सी दैट दिस वन, हमारे पास ये T2 है, सही आ रहा है डेटा, गलत नहीं आ रहा, जो डेटा कॉमन था वो तो सारा आया ही है,
जो कॉमन नहीं था वो भी आया, इधर भी वो पूरा डेटा है, इधर भी वो पूरा डेटा है, इधर भी वो पूरा डेटा है, और जो डेटा जहां पर मैच नहीं कर रहा उधर नल आ जाएगा, क्योंकि एक जगह ज्यादा एक जगह कम है, ये क्वांटिटी हमारे पास हो रही है। ओके, एक दो चीजें और है इसके अंदर, जो हालांकि ये सारी चीजें हम लोगों ने यूज भी नहीं करते मोस्टली, कभी कभी यूज में भी आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ T2 ऊपर वाली टेबल, यानी कि दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज T3। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेफ्ट एंटी रोज ओनली इन फर्स्ट, ठीक है, ये चीज है रोज ओनली इन फर्स्ट, हमने ओके करा, विल जस्ट वेट, ज्यादा डेटा नहीं आया और हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें क्या पता चला, फर्स्ट इसमें उसकी सिंगल 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 रोते दे रहे हैं, वो देखो डेटा कौन सा आ रहा है, जो मैच फाउंड नहीं कर रहा। लेफ्ट ज्वाइन लगाया, पहले क्या हो रहा था, सारा लेफ्ट का टेबल तो आ रहा था, जो मैच कर रहा है वो भी आ रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है वो भी आ रहा है, लेकिन एंटी में क्या हो रहा है, जो मैच फाउंड नहीं होता वो डेटा आपके पास निकल के आ जाता है। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और राइट वाले में भी क्या होगा, राइट वाले में भी आपके साथ सेम चीज प्रोसेस होगी। ओके, राइट वाले में भी आपके साथ सेम चीज प्रोसेस होगी। सपोज मैंने T2 नीचे वाला रहेगा, ठीक है, इसको हम T2 देते हैं और इसको हम T3 देते हैं, इसको हम क्या दे देते हैं, राइट एंटी रोज। तो अभी रिजल्ट कितना आएगा, नो रिस्पॉन्स, यही तीन आएंगे, क्योंकि भाई टेबल तो वही वाला क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना मैंने टेबल कौन सी कहाँ ली थी, आ गया राइट टेबल पर, राइट टेबल का तो वही T2 ली थी, तो वो चीज आ गई। सो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, एक छोटा सा केस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, मतलब एक छोटा सा केस, मतलब मैं आपके सामने एक छोटी सी क्वेरी बना रहा हूँ। ज्वाइन सी होता है, मर्ज मतलब ज्वाइन, दो टेबल को मर्ज करना मतलब वो ज्वाइन ही हो गया। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी कि ये तो ज्वाइन सी है, जो हम ज्वाइन वहां पर परफॉर्म कर रहे थे वही ज्वाइन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, कितना रिजल्ट, हमने ओके करा और हम यहाँ पर इसको प्रोसेस कर देते हैं।